आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 5 या क्लास नंबर 16 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू ऑक्टल। ठीक है, कि डेसिमल से ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग करेंगे जी 185 डेसिमल इनटू ऑक्टल, यानी कि 185 को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग 0.3 डेसिमल इनटू ऑक्टल अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि आपको पता है जो 0.3 यानी कि डेसिमल की वैल्यू पॉइंट में हो, ठीक है, तो उसके हम लोग फ्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई करते हैं और उसके अंदर हम लोग यानी कि डेसिमल प्लेसेस को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपने सिर्फ 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही जाना है, उससे आगे नहीं जाना। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर कन्वर्ट 185.3 डेसिमल इनटू ऑक्टल। अब यहाँ पे आपको ये है कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 है, बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 3 उन दोनों का ही मर्ज है। यानी कि जिस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 3 को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ आंसर लिखने में तब्दीली होगी, बकाया सोल्यूशन सब कुछ सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 3 में सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों को जोड़ दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो 1 और 2 तो हमें समझ आते हैं कि हम लोग 1 वाले को डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे, दूसरे वाले को ऑक्टल से डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन तीसरे वाले में वही दोनों क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया जा रहा है, लेकिन लिखा इस तरीके से गया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो जिस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को सोल्व करेंगे, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या तब्दीली होगी कि एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हम लोग अपनी जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसको अलहदा कर लेंगे और पॉइंट वाले बाद वाली वैल्यू को अलहदा कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो फिर अगर आप देखें तो पॉइंट वाली पहली वैल्यू एग्जाम्पल नंबर 1 है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू एग्जाम्पल नंबर 2 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास 185 डेसिमल की वैल्यू है। ठीक है, और इसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। और जब भी हम डेसिमल की वैल्यू को किसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग रिपीटेड डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने क्लास नंबर 10 में आपको बताया था। तो उसके लिए आप कुछ इस तरह का यानी कि टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसके फर्स्ट वाले बॉक्स को आप खाली छोड़ेंगे, सेकंड वाले में नंबर और तीसरे वाले पे रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद नंबर में आप लिखेंगे 185 को और इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ इसलिए क्योंकि ऑक्टल में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और ऑक्टल की बेस होती है 8। ठीक है, तो हमने जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी जो बेस होगी हमने उसी के साथ इसको डिवाइड करवाना है। तो 185 को अगर 8 के ऊपर डिवाइड करवाते हैं तो 185 तो नहीं आता, लेकिन मेरे ख्याल से 184 आता है। इसको हम करके देख लेते हैं। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर में हम लोग करते हैं जी 8 मल्टीप्लाई बाय 23, तो हमारे पास 184 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 23 कर देंगे और जो 1 हमारे पास बच गया है उसको हम रिमाइंडर में लिख देंगे। फिर हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अब 8 टू द 16 होता है, उससे ऊपर जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग 8 टू द करते हैं 16, जिसके अंदर बाद में हमारे पास रिमाइंडर में बच जाएंगे 7। उसके बाद फर्दर हम दोबारा फिर 8 लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा जी, 8 का टेबल 8 को हम 2 के ऊपर कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम नीचे 0 लगा के वो 2 रिमाइंडर में निकाल लेंगे, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू बिल्कुल 0 हो गई। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे जी कि नीचे से ऊपर की तरफ इसको आंसर में लिख देंगे 185 डेसिमल इज इक्वल टू 0271 ऑक्टल। ठीक है, तो 185 को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 को, जिसके अंदर हमने करना है कि 0.3 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है 5 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट की शक्ल है, यानी कि फ्रैक्शनल के अंदर वैल्यू आ गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला हिस्सा लेंगे। इसलिए आप ये टेबल बनाओगे, सबसे पहला बॉक्स आप उसी तरह से खाली छोड़ेंगे, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट और उसके बाद इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, जो आपने बॉक्स खाली छोड़ा है उसके अंदर आप क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर देंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें आपने कन्वर्ट करना है वो ऑक्टल है और ऑक्टल की बेस 8 है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है आपने अपने क्वेश्चन के साथ, यानी कि 0.3 के साथ। अगर आप उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 2.4। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू
आप लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आप लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट में। उसके बाद फर्दर आप दोबारा फिर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 को ही, लेकिन इस दफा करवाएंगे आप फ्रैक्शनल पार्ट के साथ। जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है 4, उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 0.4। ठीक है, आप फ्रैक्शनल पार्ट के आगे 0 और पॉइंट लगा देंगे और वही 4 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3.2 की वैल्यू आएगी, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को फ्रैक्शन पार्ट में और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को इंटीग्रल पार्ट में, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कि आपके पास बनेगी 8 मल्टीप्लाई बाय 0.2। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.6। इसी तरह से बाद वाली और पहले वाली। ठीक है, इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आपके पास एक वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, फिर पॉइंट से पहले वाली की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट में है 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 6.4 आ गया, जिसको कि आप 6 यहाँ पर लिख देंगे फ्रैक्शनल पार्ट में, जो कि आपके पास पॉइंट से पहले है। ओ सॉरी व्यूअर्स, यहाँ पे एक गलती हो गई। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को आप फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आप लिख देंगे इंटीग्रल पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अब आपने इसके अंदर क्या करना है जी, इसके अंदर आप हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू लिखते हैं आंसर के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0.3 डेसिमल इज इक्वल टू 0 पॉइंट आपका क्वेश्चन का आ गया, जो कि 0.3 है, तो 3 की आप वैल्यू लिखेंगे, 0 पॉइंट लगा के आगे 23146 ऑक्टेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके जी, तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आ गई एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो बिल्कुल 1 और 2 की तरह ही है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, 185 को अलहदा से कर लेंगे और 0.3 को आप अलहदा कर लेंगे। जाहिर सी बात है कि 185 को आप रिपीटेड डिवीजन मेथड के साथ ही सॉल्व करेंगे और 0.3 को आप फ्रैक्शनल पार्ट के साथ ही सॉल्व करेंगे, तो आपके पास सेम टू सेम यही आंसर आएंगे और यही तरीका और यही सब वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया, सब कुछ सेम टू सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपने आंसर कुछ इस तरह से इसका लिखना है कि आप 185.3 डेसिमल इज इक्वल टू, ठीक है, पहले 185 के जो आंसर निकला था 0271, और पॉइंट के बाद जो 3 की वैल्यू आपने निकाली थी 23146 ऑक्टेल। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई जी, 185.3 डेसिमल से ऑक्टेल में कन्वर्ट हो गया। तो इसी के साथ व्यूअर्स आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।